हनुमत बैठे रहियो आसन पे, जब तक खताराम की हो। हनुमत बैठे रहियो आसन, जब तक खताराम की। वे पवन सुत बैठे रहियो आसन, जब तक कथा प्रभु की होय। जय श्री। आइए तो मेरी यूट्यूबर फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत न्यू ब्लॉग पर स्वागत करती हूँ। और मैं लंका कांड से श्री रामचंद्र जी की कथा पढ़ती हूँ। देख निबिड़तम दसहु दिस, कपिदल भयहु खरा खंबार सिया राम। देख निबिड़तम दसहु दिस, कपिदल भयहु खंबार सिया राम। एक एकन देख कहीं, जहाँ तहाँ करहीं पुकार। हनुमत बैठे रहियो आसन पे, जब तक खताराम की होय। मत बैठे रहियो आसन पे, जब तक खताराम की होय। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल मरम रघु नायक जाना, लिए बोले अंगद हनुमान। समाचार सब कहीं समझाए, सुनत कोपी कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। श्री राम जय राम, जय जय राम। पुनि कृपाल हस चाप चढ़ावा, पावक सहायक सपति चलावा। भयहु प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिनि संशय जाहि। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया। कहाँ अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालो बलि मुख पाए प्रकाशा, धाये हरस दिगत समुत्रासा। हनुमान अंगद रंगाजे, आँख सुनत रज नीचर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम हो भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कहीं धरि धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। गदे पद डारही सागर माही, मकर उरग झस धरि धरि खाई। भगते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ कर खा डालते हैं।
हनुमत बैठे रहियो आसन पे, जब तक कथा राम की होय। हनुमत बैठे रहियो आसन पे, जब तक कथा राम की होय। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराय सियरम। गरजहि भालु बली मुख, रिपुदल बल बिच लाय ओ रामा, रिपुदल बल बिच लाय। हनुमत बैठे रहियो सन पे, जब तक कथा राम की होय। तू बैठे रहियो आसनों पे, जब तक कथा राम की होय। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गर्ज रहे हैं। निशा जहाँ निकप चार आनी, आए जहाँ को सलाह धानी। राम कृपा कर चितवा सबही, बहे विगत समुवानर तबही। रात हुई, जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आईं, जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। वहां दशानन सचिव अहंकार, सब सन कहे तु बट जे मारे। आधा कटक कपिन संगारा, कहूँ बेगी का करिय विचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवान अति जरत निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोलह वचन नीत अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। सिया राम हरे, राम हरे, राजा राम हरे। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला है। तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, तब ते तुम सीता हरियाणी। असगुन होई न जाई बखानी, रामा असगुन होई न जाई बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहु न सुख पायो। श्री राम जय राम जय जय राम। जब से तुम सीता को हर लाए हो, तब से इतने अपस्पुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हनुमत बैठे रहियो आसन पे, जब तक कथा राम की होय। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु के टपू बलवान। सिया राम जेहि मारे सोहि अवतरे हूँ, कृपा सिंधु भगवान। हनुमत बैठे रहियो आसन पे, जब तक कथा राम की होय। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैट भर को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। 25वां विश्राम। काल रूप खल वन दहन, गुनागार घन घोर। शिव ब्रांच जेहि सेवहि,
तासो कवन विरोध राम। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के महरूपी बन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। परिहर वयरु देहु वैदेही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। ताके बचन बान समुलागे, करिया मोह करे जाहि अभागे। श्री राम जय राम जय जय राम। अंत बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो कृपा निधान। परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाणों के समान लगे। वह बोला, अरे अब आगे मुँह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भहिसनत मरते हु तो ही, अब जनि नयन दिखावस मोही। तेहि अपनो मन यस अनुमाना, बंध्यो हो चाहत एहि कृपा निधाना। तू बड़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुँह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सोहुट गयहु कहत दुर्वादा, तब सकहु बोले घन नादा। कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करहु बहुत कहो काथुर सिया राम हरे सिया राम हरे। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, सबरे मेरी करामात मात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुन सुत वचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार बहु विनुसारा, लागे कपि पुनि चहु दुआर सिया राम हरे राज राम हरे। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपे कपिन दुर्गट गटुगेरा, नगर कोलाहल भयउ गनेरा सिया राम हरे। विविधा युधर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर डहाए सिया हरे। अब यहीं पे विश्राम करते हैं, आगे की वीडियो बनाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो